बीए द्वितीय वर्ष में फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल में हम जनसंख्या संसाधन संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जनसंख्या संसाधन संबंध क्या होता है, इसके अंतर्गत अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, इसके बारे में इससे पहले के लेक्चर में बात की। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनाधिक्य की अवधारणा के बारे में। 3 टर्म हमने पढ़ी थी जब हमने जनसंख्या संसाधन अनुपात स्टार्ट किया था, तो उसमें 3 शब्द हमारे सामने आए थे: जनाधिक्य, जनाभाव और अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें संसाधन और जनसंख्या दोनों संतुलन में होते हैं। अब बात करते हैं जनाधिक्य के बारे में। जनाधिक्य जो है वो जनसंख्या की सामान्य संतुलन की अवस्था से विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था को कहते हैं। यानी जब जनसंख्या का जो सामान्य लेवल है, यानी जितना मात्रा में जनसंख्या को होना चाहिए, जब उससे अधिक जनसंख्या होती है तो इस स्थिति को हम जनाधिक्य कहते हैं। और अच्छी तरीके से अगर हम इसे समझें तो जैसे कि कोई भी एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें जो भी प्राकृतिक संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, तो जो भी प्राकृतिक संसाधन वहाँ हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहाँ पर जो जनसंख्या है वह भी उसी मात्रा में मौजूद है या नहीं। यानी कि जब संसाधनों की तुलना में जो निवासित व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या अधिक हो जाती है और जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, जिससे कि उस क्षेत्र का जो पोषण स्तर होता है, जो पोषण क्षमता होती है, वो जनसंख्या से अधिक हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में उस क्षेत्र में निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी जैसी समस्याएं जो है डेवलप होती हैं। आर्थिक और सामाजिक स्तर और सामाजिक जीवन जो होता है वह भी निम्न हो जाता है। तो यही अवस्था जो है वो उस क्षेत्र की अति जनसंख्या, जनाधिक्य या जनातिरेक की अवस्था कहलाती है। यानी किसी भी क्षेत्र में संसाधन तो सीमित मात्रा में होते हैं, जब जनसंख्या उन संसाधनों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो पोषण क्षमता होती है, पोषण स्तर होता है, उसमें निरंतर गिरावट आती है, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर, उसके जीवन स्तर पर, उसकी प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। तो ये स्थिति जो है वो जनसंख्या जनाधिक्य की स्थिति कहलाती है। इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जनाधिक्य का प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है मनुष्य के जीवन स्तर पर। इससे जो मनुष्य का जीवन स्तर है वो निम्न स्तर का हो जाता है। अब हम बात करते हैं जनाधिक्य के लक्षण के बारे में। यानी जनाधिक्य कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्षेत्र में जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो जनाधिक्य जब होता है तो जनाधिक्य के कारण भूमि पर और प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर जो है वो जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में निर्धनता यानी कि गरीबी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ये सभी समस्याएं जो है वो दिखाई पड़ने लगती हैं। जब किसी भी क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब वहाँ स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वहाँ जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब हम बात करते हैं जनाधिक्य के कारण के बारे में। यानी जनाधिक्य क्यों होता है। सबसे पहली चीज तो जब जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होती है तो जनाधिक्य होता है। दूसरा, संसाधनों का अभाव। किसी भी क्षेत्र में संसाधन लिमिटेड है लेकिन वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो जैसे ही संसाधनों का अभाव है तो वो जनाधिक्य की स्थिति में आएगा। श्रम की मांग में कमी। किसी भी क्षेत्र में अगर श्रम की मांग नहीं है तो वहाँ भी जनाधिक्य की स्थिति हो जाती है। इसके अलावा मुद्रास्फीति में जब तीव्र वृद्धि होती है तो इसके कारण भी जनाधिक्य की स्थिति आती है। तो इस तरीके से हम देखें कि जनाधिक्य के कारण जितने भी भौतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका आवश्यकता अनुसार या उचित रूप में प्रयोग नहीं हो पाता है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में जो संसाधनों की मात्रा है वो भी वृद्धि नहीं होती। यानी जनसंख्या तो बढ़ती है लेकिन संसाधन नहीं बढ़ते, वो तो लिमिटेड ही रहते हैं। तो इस तरह जो स्थिति उत्पन्न होती है किसी भी क्षेत्र में, वो जनाधिक्य की स्थिति है। यह जो जनाधिक्य है, अब हम इसकी बात करते हैं प्रकारों के बारे में। इसको भी मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है, जो जनसंख्या और संसाधनों का आपसी संबंध है उसके आधार पर। जिसमें पहला है पूर्ण जनाधिक्य। पूर्ण जनाधिक्य क्या होता है, जैसे कि हम बात करें कि विकसित और जो ज्ञात तकनीकी होती है, जब किसी भी क्षेत्र में किसी को टेक्निकल नॉलेज है, उसके अनुसार किसी भी क्षेत्र विशेष में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका जब उपयोग अधिकतम और उच्च स्तर पर किया जाता है, तो उससे क्या होता है
आगे का जो आर्थिक विकास की गति होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन विकास की गति के विपरीत जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो बढ़ती रहती है। कहने का मतलब ये है, किसी भी क्षेत्र में जब जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित है तो टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ जितने भी संसाधन है उनका तरह तरह से नए नए प्रयोगों के आधार पर यूज होने लगता है। तो जैसे कि हर क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो सीमित मात्रा में मौजूद है, और जनसंख्या जो है वो सीमित मात्रा में मौजूद नहीं है, मतलब प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में मौजूद हैं, और जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। तो जब किसी भी क्षेत्र में जो सीमित संसाधन उपलब्ध है उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो उसका प्रभाव जो है वो जनसंख्या पर पड़ेगा, जिसके बैलेंस में जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी लेकिन संसाधन नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो जनाधिक्य के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या होता है, जब जनसंख्या तो बढ़ती रहती है लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ते हैं तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो गिर जाती है, यानी मनुष्य को रोजगार नहीं मिलता है, उसका जीवन स्तर भी निम्न हो जाता है। तो इस जनसंख्या की अवस्था को हम पूर्ण जनाधिक्य की अवस्था कहते हैं। यानी इसमें पूर्ण जनाधिक्य जो होता है वो डेवलप होता जाता है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। इस संबंध में क्लार्क महोदय ने कहा है कि निरपेक्ष जनाधिक्य जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था है जिसमें संसाधनों के चरम विकास के बावजूद भी जीवन के रहन सहन का स्तर निम्न रहता है। यानी संसाधनों को टेक्निकल रूप से यूज तो काफी किया जा रहा है लेकिन फिर भी मनुष्य का जीवन स्तर नहीं सुधरता, क्योंकि वो संसाधन कैसी मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में है। तो इस तरह की जो अवस्था है वो हम बात करें तो वर्तमान में ग्रेट ब्रिटेन और जापान जैसे जो विकसित देश हैं उनमें है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी के द्वारा संसाधन तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं लेकिन जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं सापेक्ष जनाधिक्य के बारे में। सापेक्ष जनाधिक्य का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो कुल जनसंख्या निवास कर रही है उनके भरण पोषण के लिए वहाँ जो उत्पादित सभी वस्तुएं हैं वो अपर्याप्त और कम होती हैं, यानी जितने वहाँ संसाधन उपलब्ध हैं वो ऑलरेडी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका विदोहन तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण नहीं हो पाता है, यानी संसाधन है तो सही लेकिन लोग उनका यूज नहीं कर पाते। पूर्ण में तो यूज आवश्यकता से अधिक हो जाता है लेकिन सापेक्ष में जितने भी संसाधन है तकनीकी के अभाव में उनका यूज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका विदोहन नहीं होता। लेकिन भविष्य में प्रौद्योगिक विकास अगर वहाँ डेवलप हो जाता है, यानी तकनीकी ज्ञान आ जाता है, तो उन संसाधनों के उपयोग और उत्पादन में जो वृद्धि है उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसके कारण जो जनाधिक्य की स्थिति है उसके संतुलित होने के चांस है कि आज उन संसाधनों का यूज नहीं हो रहा तो वो खत्म नहीं होंगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन मौजूद रहेंगे, और जब कभी भविष्य में तकनीकी विकास होगा तब उन संसाधनों का आसानी से प्रयोग किया जा सकेगा। इस संबंध में भी क्लार्क महोदय ने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि सापेक्ष जनसंख्या जो आधिक्य है संसाधनों में संतुलन की वह स्थिति है जिसमें उत्पादन का वर्तमान स्तर जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है, यानी वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है उससे जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। उत्पादन स्तर को बढ़ाकर इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है, यानी अगर उस क्षेत्र में टेक्निकल विकास हो जाएगा तो वहां पर जो है ये जो जनाधिक्य की स्थिति है इससे छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह की जो जनाधिक्य की स्थिति है वो इस समय छोटे छोटे जो विकासशील देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे उस उत्पादन का स्तर जो है वो जनसंख्या वृद्धि की तुलना में निम्न पाया जाता है, यानी जो उत्पादन का स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है। इसके बाद जनाधिक्य के प्रकारों के बारे में बात करने के बाद अगर हम आगे देखें तो जैसे कि हमने बात करी कि जनाधिक्य जो है वो दो तरीके का होता है, और संपूर्ण देश और संपूर्ण प्रदेश में किसी भी विशेष परिस्थिति में चाहे पूर्ण जनाधिक्य है चाहे सापेक्ष जनाधिक्य है, दोनों में से कोई भी जनाधिक्य जो है वो पाया जा सकता है। तो जनाधिक्य जो है उसको ग्रामीण और औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य इन दो रूपों में भी बांटा गया है, यानी एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनाधिक्य है और एक औद्योगिक क्षेत्रों में जनाधिक्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य की स्थिति के बारे में। जब कोई औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है, यानी उद्योगों की स्थापना हुई है, वहाँ श्रम की आवश्यकता है, तो मनुष्य रोजगार की तलाश में ऐसे क्षेत्रों में निवास करता है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो
उस उद्योग में इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हम औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य। दूसरा हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य। ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या भार अधिक होना। जब ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उसे ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो आधिक्य है उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र की हमने बात करी तो उसका तो मेनली एक ही कारण है, उद्योग की स्थापना। मनुष्य रोजगार की तलाश में ऐसे क्षेत्रों में अपना निवास स्थापित करता है। ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आता है तीव्र जनसंख्या की वृद्धि होना। दूसरा आता है भूमि में क्षेत्रीय विस्तरण की असमानता, यानी गांव के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कहीं पर तो कृषि योग्य भूमि है, कहीं पर नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर प्रभावित करता है। मशीनीकृत कृषि, जिन क्षेत्रों में मशीनों के द्वारा कृषि होती है वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि कम यूज में आता है मानवीय श्रम। इसके बजाय जिन क्षेत्रों में मशीनीकृत कृषि नहीं है वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आकर्षित क्षेत्रों का कम विकसित होना, कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, सामाजिक विकास का स्तर कमजोर, कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या निर्वहन का अभाव। यानी कई कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां कृषि फसलें तो बहुत उत्पादित होती हैं लेकिन उन पर डिपेंड रहने वाली जनसंख्या की मात्रा वहाँ कम होती है। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे हमने जनाधिक्य के बारे में पढ़ा, तो जनाधिक्य की स्थिति जो है वो किसी भी उस क्षेत्र में होती है, मतलब उस क्षेत्र में डेवलप होती है या उस क्षेत्र में देखी जा सकती है जहाँ जनसंख्या की वृद्धि की क्या स्थिति है, संसाधनों की क्या उपलब्धि है, उपलब्ध संसाधनों का किस तरह से उपयोग हो रहा है और वहाँ नवीन प्रौद्योगिकी का स्तर क्या है। ये चार आधार हैं जिन पर किसी भी क्षेत्र में जनाधिक्य की स्थिति निर्भर करती है। जहाँ पर संसाधनों की तुलना में जनसंख्या सीमित होगी, जहाँ पर टेक्निकल यूज भी होगा, वहाँ पर जनसंख्या जो है वो अनुकूलतम होगी। इसके विपरीत अगर संसाधन और जनसंख्या में जनसंख्या अधिक होगी तो वह जनाधिक्य की स्थिति पाई जाएगी। तो इस तरह हमने अनुकूलतम जनसंख्या और जनाधिक्य के बारे में बात की। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है जनाभाव के बारे में।